नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा वर्ग 3 का जो पेपर लीक का मामला है, इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया है। वहाँ पर भी इस पर सवाल किए गए हैं कि आखिर ऐसा फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है और इसकी जाँच क्यों नहीं की जा रही है। अगर जाँच हो जाती है तो इस पर आगे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये मामला विधानसभा में उठाया गया है और कल रात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मामले में कूद गए हैं और इन्होंने भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए हैं, सरकार पर डायरेक्ट निशाना साधा है। इन्होंने क्या ट्वीट किए हैं या क्या बातें इन्होंने कही हैं, इस पर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग है। पीवी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी का खुलासा करे सरकार, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से कहा है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी जांच का खुलासा सरकार करे। लाखों युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया था। बेरोजगार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के जो भी दोषी हैं वे न सिर्फ बेनकाब होने चाहिए बल्कि सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार पर इन्होंने निशाना साधा है, सरकार से ये बात कही है। ऐसा ना करके उन्हें बचाया जा रहा है, यह आरोप प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार पर लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा सरकार जांच के नाम पर समय खराब करके प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब जांच हो चुकी है तो फिर सरकार को निर्णय लेने में परेशानी क्यों है। तो इनका कहना यह है कि जब मैं पार्टी ने इस पर जांच कर दी है तो सरकार इस पर डिसीजन लेने में देर क्यों लगा रही है। संगठित तरीके से अंजाम दिए गए इस घोटाले ने फिर प्रदेश में नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यदि अब भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इससे गड़बड़ी करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। जिन युवाओं ने परीक्षाएं दी उन्हें न्याय कब मिलेगा, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कमलनाथ ने सरकार के इस मामले को तत्काल निर्णय लेने की इस पर मांग की है। और इन्होंने क्या ट्वीट किए हैं ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो कमलनाथ ने कल रात लगातार इन पर बैक टू बैक ट्वीट किए हैं। इन्होंने क्या कहा है। पीवी की शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में हुए फर्जीवाड़े की जांच के नाम पर समय खराब कर रही भाजपा सरकार प्रदेश के लाखों नौनिहालों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। जबकि जांच पूरी होने की खबरें पहले आई थीं, फिर भी सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। इसके बाद इन्होंने एक ट्वीट और किया था। क्या भाजपा सरकार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में लाभ लेने के लिए युवाओं को गुमराह रखना चाहती है या भर्ती में हुए घोटाले को दबा छुपा रही है। क्या संगठित तरीके से इस घोटाले को अंजाम नहीं दिया गया है और क्या अब संगठित तरीके से इसे दबाया जा रहा है। भाजपा सरकार में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ा दंड क्यों नहीं मिलता। क्या पहले की भांति लीपापोती होगी और इस सरकार की रही परंपरा अनुसार आगे घोटाले का इंतजार होगा। आगे इन्होंने क्या कहा है। प्रदेश के लाखों युवतियों का क्या दोष है जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे थे। उन्हें न्याय कब मिलेगा, कभी मिलेगा भी या नहीं, ये बात इन्होंने कही है। सरकार को तत्काल निर्णय कर प्रदेश के लाखों युवाओं को न्याय और रोजगार तथा प्रदेश के नौनिहालों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। ये लगातार बैक टू बैक कमलनाथ जी ने यहाँ पर ट्वीट किए थे। तो देखिए, ये सरकार को लगातार विपक्ष घेरने में लगा हुआ है। यहाँ पर वो लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष यहाँ पर न्याय दिला पाएगा युवाओं को। तो देखिए, विपक्ष की फर्जीवाड़े को, घोटाले को, जो भी चीज़ें होती हैं इनको उजागर करने में विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो विपक्ष यहाँ पर लगातार इस मामले को उठाते हुए नजर आ रहा है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ जो भी चीज़ें हों, जो भी चीज़ें घोटाला हुआ है, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, वो निकलकर सामने आना चाहिए और विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। हम ये चाहते हैं बस, विपक्ष हो या विपक्ष ना हो, पक्ष हो, जो भी हो, यहाँ पर अगर हमारा सहयोग करेगा तो हम बिल्कुल सहयोग लेंगे उनका। क्योंकि हमारा आखिरी जो मामला है वो है निष्पक्ष न्याय का। हमें न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार भी, इसमें विपक्ष की सरकार है जो, वो भी यहाँ पर साथ देते हुए नजर आ रही है। विपक्ष के नेता भी साथ दे रहे हैं और इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जा रहा है।
तो हो सकता है कि आगे चल के इस पर सरकार कोई ठोस निर्णय ले ले। चूँकि अभी चुनावी माहौल है तो यहाँ पर भी ये मुद्दा विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है और सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। तो दोनों को चुनाव में इससे फायदा है, विपक्ष को भी है, सरकार को भी है। लेकिन हमें मतलब तभी निकलेगा इससे जब इस पर निष्पक्ष जांच होगी और ये पूरी चीज़ें सामने यहाँ पर सरकार रखेगी। तो इस पर लगातार हम भी मांग उठाएंगे, हम भी इस पर लगातार कोशिश करेंगे इस मुद्दे को उजागर करने की। तो विपक्ष के साथ हमें भी विपक्ष का साथ चाहिए, क्योंकि जैसे ही विपक्ष इसमें साथ आएगी तो थोड़ी सी इस आंदोलन में मजबूती और मिलेगी और इस बात को लोग ध्यान से सुनेंगे भी, सरकार इस पर निर्णय ले भी सकती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी जानकारियाँ आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।